वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड 041 प्री बोर्ड पेपर 2024-25 को लेकर के आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10 का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन 2024-25 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न लेके आ रहे हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स की 2 माइनस 2x जमा 3p के शून्यक अल्फा जमा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है तो p का मान ज्ञात करेंगे। तो p का मान हमारा आएगा 2/3। इसी प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में, इफ अल्फा और बीटा आर जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन द वैल्यू p, तो b इसका 2/3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट करें। क्वेश्चन 2, यदि 16 मीटर और 24 मीटर ऊंचे दो पेड़ों के शीर्षों के बीच की दूरी 17 मीटर है तो इनके बीच की क्षैतिज दूरी जो होगी हमारी 15 मीटर। डी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप टू ट्रीज 16 मीटर एंड 24 मीटर, टाल इज 17 मीटर, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो उसकी क्षैतिज डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो डी इसका 15 मीटर आंसर आएगा। तो आगे, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है ए 2/7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए लीप ईयर हैज 15 संडेज, तो इसका 2/7 आंसर आना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन 1232 घन मीटर है। तो बेलन की त्रिज्या होगी ए 14 मीटर। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन 4, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज 1232 क्यूबिक मीटर, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये होगा हमारा ए 14 मीटर। क्वेश्चन 5, यदि x और y का गुणज है तो x और y का एलसीएम होगा ax। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज ए मल्टीपल ऑफ y देन द एलसीएम ऑफ x एंड y इज a। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन होगा x। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6, द्विघात समीकरण x की 2 घटा 0.04 के शून्य हैं तो इसका डी आंसर आएगा हमारा ±0.2। क्वेश्चन नंबर 6, x की 2 -0.0 r, तो डी इसका आंसर हुआ हमारा ±0.2। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग अंतराल 19.5 से और 24.5 का वर्ग चिन्ह है डी 22। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरनल 19.5 टू 24.5 एंड 19.5 टू 24 इज डी 22। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 80 केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और OT 4 सेंटीमीटर, OT 30 डिग्री है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। इफ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 8 इज ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड OT 4 सेंटीमीटर एंड कॉन OT 30 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल हमारा होगा इधर B 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यदि P A की घटना है और A की प्रायिकता हो तो इसमें हमारा C आएगा 0
पी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन ए इज इससे ग्रेटर देन 1, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से कम, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म 2x बराबर 5y जमा 6 15y बराबर 6x घटा 12 18 को ऐसी दो रेखाओं को दर्शाते हैं जो क्या करती हैं, आपस में समपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश मीडियम में, द परी ऑफ, ये गलत लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, परी नहीं होता, पेयर, PIR, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट हूँ टू लाइन्स विच आर, तो ये हमारी होंगी सी कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि समीकरण x की 2 घटा kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान b आएगा घटा 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन x की 2 माइनस kx माइनस 5/4 0 देन द वैल्यू ऑफ k, तो इसका ऑप्शन आएगा b -2। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की ओर। क्वेश्चन 12, दी गई आकृति में ST समांतर QR है तथा बिंदु S रेखा PQ को 4:5 में विभाजित करता है, तो यदि ST 1.6 सेंटीमीटर है तो QR का मान आएगा D 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द गिवन फिगर ST पैरेलल QR and the point S divides the PQ in the ratio 4:5, if the ST is equal to 1.6 centimeter then the value of QR is D 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की परिधि और एक त्रिज्या के बीच में अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा A 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 13 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर देन द एरिया सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। यदि अर्धवृत्ताकार चांदे का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो चांदे का व्यास B हमारा होगा 14 सेंटीमीटर। 14 में, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ ए प्रोटेक्टर होगा हमारा B 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC और DEF में AB बटे D है और BC बटे FD, तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो कौन B इक्वल टू कौन D, सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, इन द ट्राइंगल ABC एंड DEF AB अपॉन DE तो इक्वल टू BC अपॉन FD, देन द ट्राइंगल्स विल सिमिलर इफ, तो इसका सी ऑप्शन होगा कौन B इक्वल टू कौन D। तो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि P के जो पॉइंट्स हैं -1,1 बिंदु A के जो पॉइंट्स हैं -3, B और B 1, B/4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु B का मान है, तो B का मान आएगा -1, तो B ऑप्शन है इसका हमारा B। 16 का, इफ P -1 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स A के जो पॉइंट्स हैं ब्रैकेट में -3, B एंड B के जो पॉइंट्स हैं 1, B+4, देन द वैल्यू ऑफ B इज -1। क्वेश्चन नंबर 17, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगा C 1/2, तो C इसका
राइट आंसर है। क्वेश्चन 17, ए डाइज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा लघुचाप द्वारा बनाए गए कोण का जो आंसर होगा ए 150 डिग्री। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस देन द सर्कल देन ए एंगल सबटेंड बाय द कोड एट माइनर आर्क इज ए 150 डिग्री। तो अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 और 20 के देखते हैं इसको। इन प्रश्नों का विकथन ए के कथन के बाद आर का कथन दिया गया है। तो विकल्पों में ए बी सी डी में सही विकल्प चुनिए। ए दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य है, कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। बी दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य है परंतु कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है। सी अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। डी अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी है 19 and 20, देयर इज वन एसरेशन ए एंड वन रीजन आर, चूज द करेक्ट आंसर दीज क्वेश्चंस ऑफ द ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। तो ए बोथ एसरेशन ए एंड आर true, region R is the correct explanation of assertion A. B both assertion A and R true but region R is not correct explanation of assertion A. C assertion A is true but region R is false. D assertion A is false but region R true. तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर उसके आंसर देते हैं। क्वेश्चन 19, अभिकथन ए द्विघात समीकरण 2x की 2 घटा 4x जमा 3 जीरो के विभक्त कर डी का मान -8 और इसके लिए मूल वास्तविक नहीं है और कारण आर यदि बी स्क्वायर -4ac जो हमारा इससे जीरो बड़ा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 19 में द डिस्क्रिमिनेंट डी एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x की 2 -4x -3 0 इज -8 hence the roots are not real। तो इस एंड रीजन आर इफ बी स्क्वायर -4ac जो जीरो इससे ग्रेटर देन रहेगा, जीरो से कम रहेगा, यानी कि जीरो से कम रहेगा तो माइनस में होगा, देन द रूट्स आर नॉट रियल। तो और 19वें का हमारा जो ऑप्शन आना है वो आएगा ए, वो हम दिखाएंगे इधर पीछे, इधर भी 19वें का क्या आएगा ए और 20वां का आएगा बी। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अभिकथन ए सभी सर्वांग त्रिभुजों के समरूप होते हैं लेकिन समरूप त्रिभुजों के सर्वांग होना आवश्यक नहीं है, कारण यदि दो त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप होते हैं। क्वेश्चन 20 का बी आना है। एसरेशन ए ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर बट देयर सिमिलर ट्राइंगल आर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। रीजन आर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। तो इसका देखते हैं पीछे जो आंसर्स में 19वें का ए आना है, 19वें प्रश्न का, ये 20वें का आना है तो ये 19वें का होगा और ये 20वें का होगा। ए और 20वें का बी, 19वें का ए और 20वें का बी। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो के माध्यम से क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ स्टैंडर्ड 041 प्री बोर्ड पेपर 2024-25 के 1 to 20 क्वेश्चन 1 से 20 प्रश्नों के आंसर सहित कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।